हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र चिंतामणि और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीएम एट स्टडी पॉइंट में। चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली नंबर 3.3 क्लास 8 के लिए। क्या दिया है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। क्या दिया है? देखो चित्र अभी इसमें दिया नहीं है, चलो इसको बना देते हैं अभी, 1 मिनट। चलो देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है ABCD का, हमें परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा बताना है। देखो ये क्या, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। फिर क्या दिया है? देखो AD बराबर किसके होगा? A और D क्या होगा? एक समांतर भुजाएं हो तो AD बराबर किसके हो जाएगा? BC के। AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के। ठीक। फिर क्या दिया है हमारा? कोण DCB। क्या दिया है हमारा दूसरा? कोण DCB। देखो कोण DCB यानी कि C वाला कोण है हमारा। ठीक। इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो DCB के सामने कौन सा होगा? DCB। तो क्या हो जाएगा? DAB। क्या हो जाएगा हमारा? कोण DAB क्या हो जाएगा? आमने सामने कौन कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक। फिर क्या दिया हमारा तीसरे नंबर पर? OC बराबर क्या हुआ? OC जब इधर आधा है तो इधर भी तो आधा ही होगा ना। हमें आधे आधे, ये क्या है? समद्विभाजित करता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित में करती हैं। ये दो भागों में बटा है, ये भी समान दो भागों में बटा है। जरूरी नहीं है कि इनकी लंबाइयां बराबर हों। ठीक है। क्या है कि इधर ये लंबा जा रहा है, इधर छोटा जा रहा है। ठीक। चलो तो क्या हो जाएगा? OC बराबर क्या हो जाएगा? OA। ठीक। इधर वाला हिस्सा ही है। अब क्या दिया है नंबर 4 में? देखो कोण DAB, कोण DAB ये वाला कोण। ठीक। फिर क्या दिया है? CDA, CDA यानी कि इन दोनों कोणों का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग। ये कैसे कोण है? आपस में एक ही रेखा पर बने हुए हैं कोण। तो एक ही रेखा पर बने कोणों को क्या कहते हैं? हम आसन्न कोण कहते हैं। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 180 डिग्री। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा हमारा? 180 डिग्री। क्या आ जाएगा? 180। कोण DAB प्लस कोण CDA बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। चलो नोट कर लो जल्दी से। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी से नोट करो। मिटा दें? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेगा। चलो अगला सवाल है हमारा नंबर 2। देखो निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। क्या दिया है यहाँ? x, यहाँ क्या है हमारा? z। यहाँ कितना है? 100 x और y, A B C D। आपको पता है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं हमारे। तो देखो 100 के सामने कौन सा कोण है हमारा? y यानी कि B कोण और D कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो y का मान भी क्या हो जाएगा हमारा? 100। y का मान हो गया। जब ये कोण कोण कैसे हमारे आमने सामने बराबर होते हैं तो कोण B बराबर है तो कोण D भी बराबर है। अब क्या होता है? आसन्न कोण कैसे होते हैं? 180 होता है दो आसन्न कोणों का योग, यानी कि दो रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। जब ये कितना है? 100। तो हमारे पास कितना बचा? z का मान यहाँ 100 है तो 180 में से माइनस कर दो, बराबर कितना बचा? 80। कितना बचा? 80। तो कोण z का मान क्या हो जाएगा हमारा? 80। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो जो z का है वही x का होगा हमारा। क्या होगा? x बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। ये हमारे x, y, z के मान आ गए। ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 2 कौन सा है हमारा?
नंबर अगला पॉइंट, ये पॉइंट आपको प्रत्येक डायग्राम में लगाना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है हमारा? नंबर 2 डायग्राम है। आप प्रैक्टिस अपने खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप वीडियो को पुश करके आप सवाल भी कर सकते हैं, और वैसे तो हम करा ही रहे हैं आपके लिए। चलो क्या दिया है? बाहर कितना है हमारा z, ये हमारा y, x, ये हमारा 50। देखो सम्मुख कोण कैसे होंगे? समान होंगे, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक, अब ये बताओ एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है हमारा? 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। यदि हमारा इधर कोण कितना बन गया? 50 डिग्री। शेष कितना बचा यहाँ के लिए? कितना बचेगा? 180 में से माइनस कर दो 50 तो कितना बचा? 130। तो हमारा z का मान कितना आ जाएगा? z बराबर 130 डिग्री आ गया। ठीक, अब ये बताओ आसन्न कोण हमने बताए थे, पास पास के कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, ये एक ही रेखा पर बने हैं कोण। देखो ये कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण यहाँ बन रहा है, तो एक ही रेखा पर है। जब ये 50 है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 130। x बराबर भी कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। अब देखो सम्मुख कोण कैसे होते हैं हमारे? समान होते हैं। जो x का मान है वही y का मान होगा। y बराबर भी क्या आ जाएगा? 130। तो x y z के मान कैसे हो गए हमारे? समान हो गए। ठीक, जल्दी से नोट करो। चलो अगला सवाल करते हैं हमारा तीसरे नंबर का। चलो जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? नंबर 3। देखो ये इस तरीके से दिया है आपका, कुछ ऐसे है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। जो भी गुण लगेंगे यानी कि जिसमें जो भी नियम होते हैं हमारे समांतर चतुर्भुज में, वो सारे नियम के जरिए ही हमें x y z के मान निकालने हैं। देखो क्या दिया है हमारा? देखो कभी भी ये बॉक्स बना होता है किसी भी रेखाखंड पर कोण में, तो इसका मतलब होता है ये वर्ग है, और वर्ग हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। तो देखो यहाँ बॉक्स बन गया, तो यहाँ कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। जब ये बताओ ये वाली रेखा समान है और ये वाली भी रेखा सीधी है, मतलब सीधी होगी तभी तो हमारा 90 डिग्री बनेगा। जब यहाँ 90 है तो यहाँ भी तो हमारा कैसा बनेगा? 90 डिग्री होगा। यानी ये क्या है? विमुख कोण है एक दूसरे के। इसका मुंह इधर है, इधर का मुंह इधर है, तो क्या होगा? ये कोण भी समान होंगे ना, तो यहाँ कोण भी कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। फिर क्या है हमारा? देखो यहाँ कितना दिया है हमारे पास? 30। अभी एक मिनट, 30 दिया है ये 30, और यहाँ हमारा है 22। देखो यहाँ कितना आ गया हमारा? 90। ठीक, 90 आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? अंदर के 180 डिग्री। चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो और विषमबाहु हो, चाहे कोई सा भी हो, तो हमारा प्रत्येक त्रिभुज का अंदर के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो देखो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, कितना हो गया? 90 और 30 कितने हो गए? 120। 9 3 12। ठीक, हमें कितना चाहिए? 180। तो 180 में से माइनस कर दो 120, बचा कितना? 60 डिग्री। तो हमारा बाई का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। बाई बराबर 60। ठीक, ये हो गया। अब क्या दिया है? जेड का मान निकालना है हमको। अब ये बताओ यहाँ कहाँ है जेड? ये रहा, ये हमारा जेड है। ठीक, इसमें देख रहे हो आप इस तरीके से ये बना है एकांतर कोण, ये बन रहा है, बना जेड। जो बाई का कोण होगा वही हमारा जेड का मान होगा, तो जेड बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री।
और क्या दिया हमको, x का मान कितना है हमारा 90 डिग्री। ये आ गए हमारे। ये एकांतर अनुपात का नियम होता है, जैसे कि एक को छोड़ के एक नियम, जैसे ये है, ये छोड़ा इधर वाला, ये और ये समान होंगे, समांतर चतुर्भुज में नियम लगता है ये। ठीक, अगला सवाल है हमारा नंबर 4। चलो, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से देखें इसको मन लगाकर। चलो, अगला सवाल कौन सा है हमारा, नंबर 4। फर्स्ट सॉरी सेकंड का ही चल रहे हैं, ये हो गया हमारा। चलो, ये वाला है, देखो इसमें ये वाली रेखा ऊपर गई है सीधी, यहाँ पर कितना है हमारा z। ठीक, ये हमारा कितना है 80 x और ये y। आपको पता है, देखो समांतर भुजाएं ये, ठीक, ये सीधी रेखा खींची है। जब कोण, आप ये बताओ, यहाँ 80 है तो यहाँ भी तो 80 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, समान दूरी यहाँ पर भी है, समान दूरी यहाँ पर भी है। समांतर चतुर्भुज तो तभी बनेगा समान दूरियाँ होंगी दोनों के बीच में। तो z का मान भी कितना आ जाएगा हमारा, z बराबर भी कितना आ गया 80। ठीक, अब ये बताओ z बराबर 80 आ गया तो एक सरल रेखा पर हमारा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जब यहाँ हमारा 80 बन गया तो यहाँ कितना बचा 100, तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा हमारा 100। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो z का मान भी हमारा कितना आ जाएगा 100। क्या आया, z का मान, x का मान 100। अब ये बताओ, एक ही रेखा पर बने हैं कोण, ये क्या है आसन्न कोण। आसन्न कोण, कोणों का योग कितना होता है 180। यदि x का मान कितना आ गया 100 तो y का मान कितना हो जाएगा 80। देखो आमने सामने के कोण भी 80 हो रहे हैं, 80 यहाँ है तो y का मान भी 80, तो y बराबर भी 80। लो, ये हो गया हमारे कोण। चलो जल्दी से नोट करो, अगला सवाल है हमारा नंबर 5। चलो, क्या दिया है हमारा नंबर 4 में, 5 में सॉरी। देखो सम्मुख कोण कैसे हैं हमारे, समान होती है। तो y के सामने क्या है हमारा 112, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 112 डिग्री। सम्मुख कोण कैसे होते हैं हमारे, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। देखो y का मान कितना आ गया हमारा 112। अब ये बताओ, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है हमारा, अंदर के 180 डिग्री। ठीक, यदि हमारे पास y का मान कितना आ गया 112, तो 112 तो यही हो गया सॉरी, और 40 ये कितना हो गया टोटल हमारा 2 5 1 152। बचा कितना 180 में से माइनस कर दो 152 8 2, तो यहाँ हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 28 डिग्री। ठीक, अब ये क्या है, देखो एकांतर कोण बन रहा है ऐसे। समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, एकांतर कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे यहाँ कितना है हमारा x और यहाँ कितना है z, तो x और z का मान क्या होगा, समान होंगे। तो यहाँ अगर कहीं हमारा 28 है तो z का मान भी हमारा कितना आ जाएगा 28 डिग्री। कितना आ जाएगा 28 डिग्री, z बराबर 28 डिग्री। ये हमारे x y z के मान आ गए। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल क्या है हमारा नंबर 3। क्या दिया है हमारे में, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यदि, देखो ये पूछ रहा है क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, इसकी नाप दी है। देखो हम एक रफ बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लो, मान के चलो ये बना लिया हमने। ठीक, बना लिया। चलो क्या दिया इसने, देखो हम नंबर दे देते A B C और D। क्या दिया, कोण D, कोण D और कोण B कितना 180। यदि ये 180 होगा तो ये कोण D प्लस कोण B 180, हाँ मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 180 मान लो, हो सकता है, ठीक हो सकता है। फिर नंबर 2, AB बराबर है DC के, AB बराबर है DC के, हो सकता है। ठीक, हो सकता है, कंफर्म नहीं है।
AD बराबर है 4 सेंटीमीटर। AD यदि 4 है, देखो AD, AB और DC कितने हैं, ये 8, तो ये भी 8, ठीक, यही दिया है आमने सामने। यदि AD 4 है, AD 4 है और BC क्या है 4.4, BC कितनी है 4.4। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यही पता चल रहा है, देखो आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर है नहीं है, तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। दूसरी बात, ये दूसरे में तो नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं है, ठीक। तीसरे में देखो, कोण A 70, कोण A मान लो 70, ठीक, कोण C 65, कोण C 65। ये बताओ आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसमें समान है क्या, बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है, केवल इसमें हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 90 हो सकता है, ये भी 90 हो सकता है, हो गया 180। यहाँ मान के चलो 120 मान लो, यहाँ 60 मान लो, कुछ भी हो सकता है। ये पहला वाला हो सकता है, लेकिन 2 पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अगला करते हैं हम हमारा, चलो नंबर 4 पे आते हैं अब हम। नंबर 4 क्या दिया है, नंबर 4 में हमारा, देखो एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, ठीक है। क्या करना है, चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींच लो, खींच ली हमने चतुर्भुज की, ठीक। जो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज ना हो, क्या बोला है, ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। देखो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों, जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। दो सम्मुख कोण कैसे होंगे, ये सामने वाला, तो इसमें एक आकृति कौन सी बन सकती है, देखो एक पतंग की आकृति बन सकती है हमारी, बन सकती है। देखो ये वाला और ये वाला कोण कैसे हो सकते हैं, समान, और ये भुजा सामने, ये हमारी सामने की नहीं है, लेकिन हमारे बगल बगल की भुजाएं, पास पास की भुजाएं बराबर हो सकती हैं, लेकिन ये आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी, सम्मुख कोण समान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आकृति को क्या हो जाएगी, हमारी पतंग की आकृति, पतंग की आकृति के माप बराबर ना हो, तो ये कैसी आकृति बनेगी हमारी, एक पतंग की आकृति बनेगी, जो कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, जिसके देखो सम्मुख कोण समान भी है, इन दोनों के दो ही बोला है उन्होंने, एक ये कोण हो गया, एक ये हुआ है, दो कोण हो गए आमने सामने, ठीक। चलो अब क्या दिया है हमारा, नंबर 5, क्या दिया है नंबर 5 में हमारा, नंबर 5 देखो क्या दिया है, नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोण पता है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, एक ही रेखा पर बने कोण का योग 180 होगा, जैसे ये और ये, ठीक है। एक ही रेखा पर बने कोण है, आसन्न, दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक। तो इनका अनुपात क्या दिया उसने, दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो 3x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए हमारा 180, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 5x = 180 डिग्री, यानी 180। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 का भाग लग जाएगा, भाग दे दो, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, कितने बचे 3, 5 छक्के 30, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 36। क्या पूछा उसने, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप, देखो सभी पूछा है, सभी कोणों की, x का मान कितना आ गया 36, तो यदि ये बताओ x का मान 36 है तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 2x बराबर 36 2, यानी कि कितना आ जाएगा 72, 36 दूनी, तो ये 72 हो गया A B C और D, सॉरी D, देखो ये हो गया। तो कोण B का मान कितना है, ये हमारा B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर 72,
ठीक, सम्मुख कोण कैसे होंगे, समान होंगे, तो डी का मान भी क्या हो जाएगा हमारा, कोण डी बराबर भी 72। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, चलो लिख दें। चलो इधर देख लो, कोण बी बराबर हमारा कितना आ गया था 72, कोण डी भी कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि आमने सामने है तो डी भी हमारा कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अब ये बताओ 36 3 गुणा 36, 36 थी 108, कितने होगा 108, 108, यानी कि कोण ए का मान कितना आ गया हमारा 108, यानी 108 डिग्री। तो आमने सामने के कोण कैसे होंगे, समान, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 108 डिग्री। लो ये हो गया हमारे चारों कोणों का मान। चलो नोट कर लो जल्दी से। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो अगला सवाल करते हैं हम, नंबर 6। चलो अगला सवाल है हमारा, क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। क्या है, आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो एक समांतर चतुर्भुज है हमारा, मान लो यही है हमारा, ठीक, ये नंबरिंग कर दो उसकी ए बी सी और डी, इनको नाम दे दिया। क्या बोला है, आसन्न कोण, दो आसन्न कोण की माप बराबर है। देखो आसन्न कोण तो इन दोनों को मान लो, इन दोनों को मान लो, इन दोनों को मान लो, कोई से भी दो मान लो, यानी लेकिन एक ही रेखा पर होंगे। क्या होंगे, एक ही रेखा पर, मान के चलो ए और बी को मान लिया हमने, कोण ए प्लस बी, ठीक, कैसी है, कोण ए बराबर है कोण बी के, आसन्न कोण बराबर हैं, आसन्न कोण कैसे हैं, बराबर हैं, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस बी, कोण बी बराबर कितना होगा 180, ठीक, इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो बराबर है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में भाग दे दो, x बराबर निकल आएगा, x बराबर कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक, तो यहां भी हमारा कितना आ गया 90, तो ये भी हमारा 90। अब ये बताओ आमने सामने कैसे होंगे 90, आमने सामने 90, तो ये बताओ सभी कोण कैसे हैं हमारे, समकोण हैं, तो या तो ये आयत हो सकता है या फिर वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है, आयत या फिर वर्ग। आयत और वर्ग में प्रत्येक कोण कैसा होता है हमारा, समान होता है। आसन्न कोण कैसे होंगे 180, ठीक, उनका योग 180 होता है हमेशा। चलो ये हमारा सॉल्व हो गए। चलो आगे बढ़ेंगे हम, जब तक आप नोट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। चलो देखते रहिए।